नमस्कार। आज की हमारी कहानी का नाम है सच्चा सहारा कौन। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर खुद से जरूर पूछते हैं। तो चलिए इस कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब लगता है कि कोई भी सहारा नहीं है, तब असल में हमारा सच्चा सहारा कौन होता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खुशहाल राज्य से। वहां के राजा के पास मतलब सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ, सिवाय एक चीज के। राजा को एक बेटे की चाहत थी, पर कई साल बीत गए, उसे संतान सुख नहीं मिला और ये दुख उसके पूरे राजपाट पर एक एक परछाई की तरह मंडराता रहता था। अब साल बीतते गए, कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। राजा बिल्कुल हताश हो चुका था। ऐसे में उसने अपने सलाहकारों की बात मान ली। सलाहकारों ने कहा कि भाई, तांत्रिकों की मदद लीजिए, शायद वही आपकी इच्छा पूरी कर सकें। और जब राजा तांत्रिकों के पास पहुंचा तो उन्होंने जो उपाय बताया उसे सुनकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा कि अगर राजा को बेटा चाहिए तो उसे एक बच्चे की बलि देनी होगी। जी हां, एक नर बलि। कितना भयानक और अंधविश्वासी उपाय था ये। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब परिवार भी रहता था। उनके कई बच्चे थे और उन सब का पेट पालना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और राजा की ये घोषणा किसी ना किसी तरह उन तक भी पहुंच ही गई। उस परिवार में ना एक बच्चा था जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसे बस ईश्वर की भक्ति में मन लगता था। अपना सारा समय पूजा पाठ और साधु संतों के साथ गुजारता था। अब परिवार वालों के लिए तो वो किसी काम का नहीं था। वो सोचते थे कि ये बस खाने के लिए एक और मुंह है। लेकिन असल में वो लड़का तो एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक सोच वाला था। और बस इसी सोच ने उस परिवार से एक ऐसा फैसला करवा दिया जो किसी का भी दिल तोड़ दे। थोड़े से पैसों के बदले उन्होंने अपने ही मासूम बच्चे को बलि के लिए राजा के सैनिकों को सौंप दिया। तो अब सीन बदलता है। हम सीधा पहुंचते हैं बलि की जगह पर। वहां सारी तैयारियां हो चुकी हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। जाहिर है उस बच्चे का भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक गजब की शांति थी। फिर जैसा कि रिवाज होता है, उस बच्चे से पूछा गया, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। और बस यही वो पल था जहां से पूरी कहानी पलटने वाली थी। उस बच्चे की आखिरी इच्छा सुनकर सब हैरान रह गए। उसने ना तो कोई कीमती चीज मांगी, ना ही अपनी जिंदगी की भीख। उसने बस इतना कहा, मेरे लिए बस थोड़ी सी रेत मंगवा दीजिए। जब रेत आई तो उसने बड़े आराम से उसके 4 छोटे छोटे ढेर बना दिए। तो उसने रेत के वो 4 ढेर बना लिए। कुछ देर तक वो उन्हें बस देखता रहा और फिर सबके सामने उसने एक एक करके 3 ढेरों को गिरा दिया। अब वहां जितने भी लोग थे सब हैरान। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है। खुद राजा भी ये सब देखकर चौंक गया था। उसने बच्चे से पूछा, ये रेत के ढेर, इनका क्या मतलब है? और बस यहीं पर उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने अपनी समझदारी से सबको खामोश कर दिया। बच्चे ने पहले गिराए हुए ढेर की तरफ इशारा किया और बोला, ये पहली ढेरी, ये मेरे माता पिता की थी, जिनकी जिम्मेदारी मेरी रक्षा करना थी, पर उन्होंने ही मुझे पैसों के लिए बेच दिया, तो उनका सहारा तो खत्म हो गया। फिर उसने दूसरे ढेर के बारे में बताया, ये दूसरी ढेरी, ये मेरे रिश्तेदारों की थी। उन्होंने देखा कि मेरे माँ बाप गलत कर रहे हैं, पर किसी ने उन्हें रोका तक नहीं, तो उनका सहारा भी मेरे किसी काम का नहीं रहा। और फिर सबसे बड़ी बात, उस बच्चे ने हिम्मत करके सीधा राजा की आंखों में देखा और कहा, और ये तीसरी ढेरी, ये आपकी है महाराज। एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, पर आप तो अपनी एक इच्छा के लिए मेरी ही जान लेना चाहते हैं। मतलब आपका सहारा भी झूठा निकला। आखिर में उसने उस एक बचे हुए ढेर की ओर इशारा किया और पूरे विश्वास के साथ कहा, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु और अपने ईश्वर पर भरोसा है। बस वही मेरे सच्चे सहारे हैं। इसीलिए इस चौथी ढेरी को मैंने नहीं गिराया। उस बच्चे के एक एक शब्द ने राजा के दिल पर गहरा असर किया। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे से अज्ञान का पर्दा हट गया हो। एक इतने छोटे से बच्चे की इतनी गहरी सोच और भगवान पर इतना मजबूत विश्वास, इसने राजा को अंदर तक झकझोर दिया। राजा के मन में ख्याल आया, एक तरफ तो इस बलि का कोई भरोसा नहीं,
कि बेटा होगा भी या नहीं, और दूसरी तरफ ये इतना समझदार, इतना ज्ञानी, ईश्वर पर इतनी आस्था रखने वाला बच्चा खड़ा है। राजा ने सोचा, अरे इससे अच्छा बेटा मुझे और कहाँ मिल सकता है। और बस उसी पल राजा ने फैसला कर लिया। उसने तुरंत बलि रोकने का हुक्म दिया और आगे बढ़कर उस बच्चे को गले से लगा लिया। ना सिर्फ उसकी जान बची, बल्कि राजा ने उसे अपना बेटा मान लिया और पूरे राज्य का होने वाला राजा यानी राजकुमार घोषित कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसका विश्वास ईश्वर पर मजबूत होता है ना, उसकी रक्षा खुद ईश्वर करते हैं। जब दुनिया के सारे सहारे, चाहे वो माँ बाप हों, रिश्तेदार हों या राजा, जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी एक सहारा है जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। और ये कहानी हमें इसी एक बहुत ही गहरे ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि दुनिया के सारे रिश्ते, सारे सहारे समय और हालात के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन एक सहारा, ईश्वर का सहारा, वो कभी नहीं बदलता। वही हमारा असली, सच्चा और हमेशा रहने वाला सहारा है।